हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मेंस के लिए जीए कहाँ से पढ़े, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है। यदि इस पेपर में यदि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हो तो आपको मेंस में क्वालिफाई करने का प्रोबेबिलिटी आपका बढ़ जाता है। तो जीए की प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो मैं यही कहूँगा कि आपको जीए में जिस मंथ में आपका एग्ज़ाम है उसके प्रीवियस 6 मंथ का जीए करंट अफेयर्स पूरा आपका तैयार होना चाहिए। वो कैसे? अब मैं ये कहूँगा कि यदि आप पहले से पढ़ रहे हो कहीं से, ठीक है, तो आपने अभी वो चेंज नहीं करना है। जैसे लोग 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 बोलते हैं कि मुझे बहुत सारा मैसेज आया, सर अनअकैडमी पे मैं कपिल कटवाल सर से पढ़ रहा हूँ, उनका प्रोसेस बहुत लंबा है, लेंदी वगैरह है, तो आप वहाँ से मुझसे नहीं हो रहा। तो आपने वहाँ से पढ़ा है तो वहाँ से पढ़ो, एक और सोर्स रखो पीडीएफ से पढ़ने का, कहीं और से जहाँ से आप पढ़ रहे हो वहाँ से दो सोर्स को फॉलो करो, ठीक है। जो लोग अभी तक जीए पढ़े ही नहीं है, जिनको सीधा मेंस में देना है और अभी उनको जीए पढ़ना है, तो आपको डेली कम से कम एक दिन में एक एक वीक का आपको करंट अफेयर्स वीकली वाला पढ़ना पड़ेगा और आपको 6 मंथ का पूरे प्रैक्टिस करके जाना है। ऐसा नहीं करना है कि बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे अभी अभी के टाइम में कि प्रीवियस 3 मंथ का कर लीजिए, वहाँ से हो जाएगा, बट आपको ऐसा नहीं करना है। 3 मंथ का आपने बिल्कुल नहीं करना, आपको 6 मंथ का लेके जाना है, क्योंकि आपने एसबीआई के मेंस में देखा होगा क्वेश्चंस कहाँ से उठ रहे थे। तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि 3 मंथ का ही आ जाए। हाँ, 3 मंथ का कुछ ज़्यादा करेंगे, बट हमको 6 मंथ का करना ही करना होगा। जैसे हम मान लीजिए मेरा एग्ज़ाम दिसंबर में होता है मेंस का, या जनवरी में होता है, तो हमको जून 2021 से हमें पूरा सीए करना होगा। और स्टैटिक जीके, यदि तो स्टैटिक जीके आप हल्का फुल्का कहीं से पढ़ लीजिए, उतना स्टैटिक जीके का वेटेज नहीं होता, एक एक दो दो नंबर का होता है। वो नेशनल पार्क वगैरह या वाइल्ड लाइफ वाला जो भी होता है वो सब हल्का हल्का आता है। करेंसी बैंक, कंट्री और उसके करेंसी, बैंक और हेडक्वार्टर, सीईओज वगैरह वाला, ये सब आप पढ़ लीजिए स्टैटिक के लिए। बाकी करंट अफेयर्स पे आप मेन फोकस करिए। 70% क्वेश्चन करंट अफेयर्स से ही बनते हैं बैंक एग्जाम में, तो आपको उसको पूरे अच्छे से करके जाना है। आप करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस जो है उसको पढ़ लेते हैं एक बार, तो आपको 80% क्वेश्चन वहीं से कवर हो जाता है। मैं पर्सनली बात करूँ मैं कि मैंने कहाँ से किया था, तो मैंने बहुत बार आपको बता चुका हूँ मैं कि मैंने स्टडी आईक्यू से किया था। उसके मैं वीडियोस देखता था। स्टडी आईक्यू में एक और चीज़ है जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर वो डेली वीडियो अपलोड नहीं करते। बिल्कुल सही बोले, वो डेली वीडियो गौरव सर अपलोड नहीं करते हैं। जैसे हो सकता है कि आज वीडियो नहीं आया तो कल भी आ जाएगा, परसों भी आ जाएगा, हमें पढ़ने से मतलब है ना। वो सिर्फ ये बोलते हैं कि आपको पढ़ने से मतलब है ना करंट अफेयर, और बाद में भी पढ़ सकते हो उसमें, उसको 2 दिन बाद, 1 दिन बाद। आपको तो तैयार करना है 6 मंथ का, तो इसलिए वो ऐसा करते हैं क्योंकि उनका कंटेंट बहुत सही होता है। और आज के टाइम में जो बैंक एग्जाम में कंटेंट पूछा जाता है, मुझे लगता है स्टडी आईक्यू बेस्ट है। वैसे हर एक टीचर बेस्ट है, नो डाउट, जो भी पढ़ा रहे हैं, आशीष गौतम सर है, अड्डा वाले, सब बेस्ट हैं, बट मुझे उनका कंटेंट सही लगता है स्टडी आईक्यू का। मैंने आशीष सर से भी बात किया था बेंगलोर में, तो उन्होंने भी जब मुझसे पूछा कि आपने जीए कहाँ से किया, तो मैंने उनको बताया कि मैं सर स्टडी आईक्यू से किया। तो वो मुझे बोले कि ये परफेक्ट जगह है वो स्टडी आईक्यू करने का। तो मैं इसलिए आपको सजेस्ट करता हूँ कि यदि आप न्यू हो बैंकिंग एग्जाम में तो आप स्टडी आईक्यू से कर सकते हो, ठीक है। यदि आपकी मन हो, पहले आप कहीं और से पढ़ रहे हो, आपको समझ आ रहा है तो बहुत अच्छा बढ़िया है, नहीं तो स्टडी आईक्यू बेस्ट प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप कर सकते हो। और अफेयर्स क्लाउड का जो लोग पीडीएफ पढ़ते हैं तो वीकली पीडीएफ पढ़िए, और वहाँ से डेली पीडीएफ भी पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। और एमसीक्यूज वगैरह वहाँ पे आप क्विजेस वगैरह जो होते हैं उसको लगाइए, और अड्डा का भी क्विजेस आते हैं उसको भी लगाइए। बस प्रैक्टिस करिए, डेली आपको 2 घंटे जीए के लिए देना होगा। और यदि आपका बिल्कुल भी कवर नहीं है तो आपको 3-4 घंटे भी देना पड़ सकते हैं। यदि आपका इसी बार मेंस आपको देना, आपका प्रीलिम्स अच्छा चला गया, आपको लगता है कि मेंस में आ जाएगा मेरा, तो आपको अभी से ही करना होगा मीन्स जीए के लिए। और 3 से 4 घंटा आपको देना होगा डेली। आपको एक एक वीक करके डेली डेली करके उसको कवर करना होगा प्रीवियस 6 मंथ का, ठीक है। तो लास्ट से उठाइए, अभी नवंबर से शुरू करिए और उसको ले जाइए जून तक, ठीक है। तो आप उसको करिए आराम से और पूरा कवर कर लीजिए। मीन्स से पहले आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा जीए में। जिन्होंने साफ नहीं पढ़ा पर जो पढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो उनको बस प्रैक्टिस करते रहना रेगुलरली। जैसे मेरा क्या था कि मैं शुरू से ही पढ़ते आ रहा था, तो मुझे बस एग्जाम टाइम में एक बार उसको पॉलिश करना था, तो मैंने एक बार उठा के देख लिया, रिविज़न किया और मेरा हो गया था। तो बस आपने यही करना है कि आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। तो और जिस भी सोर्स से आप पढ़ रहे थे पहले से, यदि ये 6 मंथ से आप पढ़ रहे हो तो उसको चेंज मत करिए प्लीज़, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप नए वाले से समझ नहीं पाओगे। जैसे आप कपिल सर से पढ़ रहे हो या आशीष गौतम सर से पढ़ रहे हो, तुरंत आप स्टडी आईक्यू पे आओगे तो आप नहीं समझ पाओगे इतने, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। यदि आप पढ़ रहे थे तो आप उन्हीं से पढ़िए, आपका भगवान करे आपका सिलेक्शन हो जाए। और
बस यही कहूँ। बट हाँ, कहीं से भी पढ़िए, 2 सोर्स ज़रूर रखिए, एक पीडीएफ कहीं और से ज़रूर पढ़ते रहिए, ताकि आपको ये पता चले कि हाँ, कहीं कुछ डिफरेंस तो नहीं है जो जहाँ हम पढ़ रहे हैं या कहीं और के सोर्स में। तो आप वहाँ से पीडीएफ पढ़ते रहिए, बस प्रैक्टिस में रखिए, ये प्रैक्टिस का चीज़ है। जितना ज़्यादा उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेंगे, उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, ठीक है। तो आशा करता हैं आप समझ पाए होंगे और आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय।